पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा जो तीर्थ स्थल है उनका जीर्णोद्धार कराया और तीर्थराज पुष्कर का जीर्णोद्धार और बूढ़ा पुष्कर का भी जीर्णोद्धार जिन्होंने कराया। और अब तीर्थराज पुष्कर का जीर्णोद्धार इन्हीं को करना पड़ा, तो सब इनकी टीम में इनके पीछे है। तो ऐसे कासिम की लगाओ साहब के ऊपर जॉब साथ ही कलेक्टर साहब, इंडिया की कमिश्नर मैडम और टूरिज्म विभाग से पधारे हुए शर्मा जी और मेरे सामने विराजे हुए सभी तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख लोग, निवर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सभी पार्षदगण, सभी प्रमुख लोग, पंडित जी भी है। हमने कोशिश करी कि प्रमुख लोगों को सबको बुला लिया जाए। तो और इसमें सभी लोग, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर का विकास, सबका विकास और सभी के लिए विकास और सबके सुझाव के साथ विकास होना है। अब कई लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार तीर्थराज पुष्कर के अंदर विकास हो, जब इसकी बात चली और पहले बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर के विकास की घोषणा करी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उनके बाद लगातार कई बार उन्होंने बैठक भी ली, पूछा भी सही, और उन्हीं का ही डायरेक्शन के अनुसार माननीय लाखाव जी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों के साथ हम सब लोग बैठ के आपस में चर्चा करके करेंगे। जब बजट की घोषणा हुई, बजट में घोषणा हुई तीर्थराज पुष्कर की, मैं पुष्कर आया तो मुझे लगा कि लोग धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा काम होने वाला है, लेकिन उल्टा लोग नारे लगाने लगे, कॉरिडोर वापस जाओ, तो आए नहीं, वापस कहाँ से जाएगा भाई। तो इस तरह की भ्रांतियां जो जैसा भाई साहब ने बताया ऐसा नहीं है भाई। मेरा तो कोई पुष्कर में मकान है क्या, कोई जमीन है क्या? नहीं है ना, मैं तो गाँव का रहने वाला आदमी। ये सब आप ही के लिए है, आपके सहयोग से, आपके सुजन है, भाई साहब का है, भाई साहब भी अजमेर रहते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। और आप हम सभी जानते हैं कि तीर्थराज पुष्कर सतयुग की तीर्थ है, पता है ना? हाँ दामू जी, सतयुग की तीर्थ है। इसके अंदर 20 दिन में 5 बार तो मैं उनसे कहा कि साहब एक बार फिर जयपुर में मीटिंग कर लें। उन्होंने कहा नहीं, पहले वहां जाकर सबके साथ बैठकर बातचीत कर लें। मैंने दम जी को भी टेलीफोन किया, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है, इनसे भी बात करी, पूर्व चेयरमैन है, इनसे भी बात की, हमारे यहाँ के वर्तमान निवर्तमान चेयरमैन है, उनसे भी सारी बातचीत की। कारण है कि पुष्कर सबका पुष्कर है, और इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहें कि मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ये तीर्थ गुरु है ना, तो इसका विकास भी हिंदुस्तान में ऐसा हो कि सारा भारत ये कहे कि पुष्कर का विकास एक तीर्थ का विकास हुआ। ये उनके मन की भावना है। इसलिए आपके सुझाव राजेश जी पर्यटन विभाग में अधिकारी है। मैं आपको रामाधर्मी कह रहा हूँ, मैं तो 99% मुझे गाइडलाइन लेनी हो, मैं तो अफसर कभी रहा नहीं, ईमानदारी बात, अफसरों के साथ काम करता जरूर रहा हूँ, पर मैं गाइडलाइन इनसे लेकर के लेता हूँ। इनकी 16 सही गाइडलाइन होती है, 0% भी सुई के नोक के बराबर भी कभी गलत सलाह आज तक कभी दी नहीं। मैं इनसे निवेदन करूंगा, विभाग ने आपको यह भेजा था कि आपके देखरेख में, आपकी सुनवाई में ये सारे सुझाव आ जाए, ताकि फिर सरकार बैठ के उस पर सकारात्मक दृष्टि से करे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद भी दे दें और अपनी बात भी कह दें। जवाब माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी ने जैसा आप सब लोगों को बताया, सरकार का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब, प्रशासन, सभी का, हम सबका एक ही प्रयास है कि पुष्कर को उसके पौराणिक स्वरूप में लाया जाए। और उसके लिए ये गाइडलाइन तय करने की बैठक है, और मैं आश्वस्त करता हूँ कि विभाग पूरे मन से इस तीर्थ के जो करने वाले ब्रह्मा जी हैं, हम सब लोग तो माध्यम है, बस तीर्थ के उद्धार के लिए जो भी योगदान आप सबके सहयोग से होगा, हम उसके लिए तत्पर हैं। और आप ये आश्वस्त मानिए कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ तोड़-फोड़ करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, किसी तरह का विनाश नहीं है, विकास की बात है। सर्वप्रथम आधारभूत सुविधाएं और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण और कैसे पर्यटकों में ठहराव बढ़ाया जाए, उस पर हमारा प्रयास है। आपके सुझाव आ जाएंगे, उन सुझावों की गाइडलाइंस पे ही हम डीपीआर को फाइनल करेंगे। एक बार आवश्यकता होगी तो पुनः आप लोगों के साथ चर्चा कर लेंगे, लेकिन मन में कोई यह आशंका न रहे कि यहाँ किसी तरह का कोई तोड़ फोड़ का हमारा विचार है। मैं आप सबके
माननीय मंत्री जी के, चेयरमैन साहब के और कमिश्नर साहब, मैडम एडी कमिश्नर, आप सब लोगों ने अपना समय इस बैठक के लिए दिया। आप पधारे, अपने वैल्यूएबल सजेशंस, सुझाव दिए, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। काम कौन करेगा और क्यों करेंगे? ठीक है ना। होता क्या है कि सामान्यतः ये दौड़ चलते हैं, जहां जहां विकास का करता है। मान लो मुझे एक दुकान चाहिए और ये अपनी दुकान तो जाने वाली है, तो पहले उसका डर आएगा, यार जाएगी तो उससे पहले तोड़ दे दूं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दुकान मुझे खरीदनी है। इसलिए उसके दिमाग में पक्का डर बैठा दूंगा कि ये डर करके दुकान दे दे, मैं ले लूं। ठीक है, ऐसी कोई चीज हम तोड़फोड़ करने के लिए आ भी नहीं रहे हैं। और जब कभी विकास के नाते कोई छोटी मोटी चीज होनी होगी तो आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उसका वैकल्प देंगे। ऐसा नहीं होगा। और आप मान के चलिए कि एक भी व्यक्ति को अगर बेरोजगार होने की स्थिति आती है तो उसको रोजगार दिए बिना हम कोई काम पूरा नहीं करेंगे। आप निश्चित रहिए इसके बारे में। ऐसा कैसे होगा? हम रोजगार छीन लेंगे उसका, तो छीनने के लिए पुष्कर का काम थोड़ी करने वाले हैं। यदि आप निश्चित रहिए, आप हो सकता है छोटा मोटा दाएं बाएं सड़क या रास्ते के लिए कुछ हो तो 5 फीट 7 फीट आगे, अगर मान लो कोई फंट दुकान है किसी की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप मान के चलिए कि उसकी दुकान वैकल्पिक में फ्रंट में ही होगी, उसको पीछे नहीं ले जाना देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारा किसी से कोई ऐसा तो है नहीं। और वो अभी दौड़ चलेगा, काम होगा, कैसे होगा, आपके 20 बार सुझाव और लेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि इतनी बात करने के लिए, और अभी आप मानते चलिए कि माननीय सुरेश जी यहाँ बराबर बैठे हैं, जिला कलेक्टर साहब है, एडीए वाले कमिश्नर साहब है, RSRDC के अधिकारी हैं, ये सब पुष्कर राज का एक अच्छा स्वरूप देखना चाहते हैं। कोई किसी के प्रति न तो द्वेष है, ना किसी को बेदखल करना है, ना किसी के कहने से कोई प्रॉपर्टी टूटने वाली है, ना किसी की दुकान टूटने वाली है। आप मान के चलिए, होगा तो आपके सामने बैठ के रखेंगे, तो अच्छा आप ही सुझाव दे दो क्या। इसलिए आप बिल्कुल बेधड़क होकर के रहिए, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे नाम से कोई डरावे तो आप मान के चलना कि वो बिल्कुल गलत कह रहा है। हम जो कुछ करेंगे आपके सामने रख करके बात करेंगे, छाने छुप के कुछ नहीं करने वाले हैं। किसके लिए करेंगे? कौन सा घर बसाना है किसी को? ठीक है ना। मंदिरों में यात्रियों के जाने के लिए सुविधा युक्त अच्छी हो जाए, पुष्कर के बाजार का स्वरूप अच्छा हो जाए, यहाँ का व्यापार बढ़े, अधिक से अधिक लोग वहां तक पहुंच सके, आवागमन के लिए सुविधाएं हो जाए। वो ये सुझाव सारे अभी भी यही है आपसे, और कोई सुझाव नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मान लो हमको लगा भी कि 2 फीट जगह चाहिए, तो आपसे बात करेंगे, भाई इसका विकल्प क्या हो सकता है, आप ही सुझाव दे दो। आप सुझाव दोगे, वो करते क्या, मैं क्या करता हूँ। ठीक है ना। अभी भी किसी के मन में शंका है क्या? बोलो, कोई शंका वाला आओ, मानसून की बैठो। ठीक है, चलिए। आज आप सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई, और सभी ने जो सुझाव दिए वो मोटा मोटा 5 बिंदुओं पे हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब, विभाग सबकी मंशा के अनुरूप पुष्कर सरोवर की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। पुष्कर जो तीर्थराज है, तीर्थ गुरु कहा जाता है, इसकी पौराणिक गौरव को हम लौटाएं और यहाँ अपेक्षित आवश्यक सुविधाओं का विकास करें। पुष्कर को हमारी संस्कृति के केंद्र के रूप में पुनः एक बार इसका उभार करें। और यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, यात्रीगण, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अभी केवल ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किया, मंदिरों में दर्शन किया, सरोवर में स्नान किया और चले जाते हैं। उससे मेरा मानना यह है कि पुष्कर के लोगों को या आसपास के लोगों को कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है। तो विभाग का यह सोच है कि हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डेवलप करें फेजेज में कि धीरे धीरे पर्यटकों का यहाँ ठहराव बढ़े। उसके लिए जैसा कि भी आप सभी ने बताया कि यहाँ पार्क की भी आवश्यकता है, कुछ चिल्ड्रंस एक्टिविटीज हम डेवलप करें, कुछ संस्कृति के केंद्र बनाएं। वेडिंग डेस्टिनेशन रूप में शहर बड़ा उभर रहा है, तो उसको और कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता हो। माननीय चेयरमैन साहब ने अभी बताया कि हम भारत के समस्त राज्यों को ये अनुरोध करें कि वो अपने अपने यहाँ हाउसेज खोलें, ताकि जो भी तीर्थयात्री जिस प्रदेश से आता है उसको एक सेंटर मिले, वहाँ जाके वो अपने रुक सके, जानकारी ले सके। तो आप सबके सुझाव आए और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कहा कि आज की इस बैठक के बाद ऐसा कोई विषय नहीं बचा है
जो हमें लगे कि अधूरा रह गया, छूट गया है, आप सबकी सहमति से सरकार आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये प्रोजेक्ट पुष्कर को पुनः नए गौरव की ओर लौटाएगा। अच्छा, क्या है कि पुष्कर का जो इतिहास मिलता है पद्म पुराण में, उसमें लिखा है कि राजा रामचंद्र जी अजयपाल गए थे, ऐसा उसमें लिखा है। बिल्कुल है। एक सुझाव आया कि पुष्कर से जुड़े हुए जो और हमारे प्रमुख आस्था के केंद्र हैं वो इससे कनेक्टिविटी हो, ताकि आदमी जाए तो 2 दिन 4 दिन ठहरे भी सही। 24 बजे परिक्रमा है तो जाए आदमी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 99% लोगों को आज पता नहीं है कि पुष्कर में 6 ऐसे स्थान हैं जो 12 महीने झरने बहते हैं, 12 महीने जहाँ पानी का प्रवाह है, और वो जाने आने का साधन, वहां पहुंचाने का साधन, उसको उसमें आ जाना, ये सारा विषय है। इस सबके ऊपर समग्र रूप से सब लोग अपन लोग मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल है कि विषय लगभग का है। उसके बावजूद भी मैंने आपसे निवेदन किया कि किसी को सुझाव देना हो, नगर परिषद के जो कमिश्नर साहब हैं उनको लिख करके दे सकते हैं, और उसको उसके ऊपर भी कंसिडरेशंस जब भी कभी सरकार बृहद योजना बनाएगी तो उस पर करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि आप बोलो जी, आखिरी सुझाव ना बोलो। आवाज नहीं आ रही, माइक दे देना। आगे आ जाओ बाबू जी, बोल जगदीश जी बोल। चलो ये ले लो, बोलिए, पॉइंट बोलो। सीवरेज टैंक का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, और हर बार नए अधिकारी आते हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि पहले क्या समस्या थी, आगे क्या समस्याएं हैं। इस मामले में यदि कोई परमानेंट कोई अधिकारी हो या यहाँ के जो लोकल लोग हों उनके साथ मिलकर के इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। आप सारे लोकल हो, इसलिए आप सब अपने सुझाव 3 दिन में लिखकर कमिश्नर साहब को दे देना। आप अपने सुझाव नहीं दोगे तो ये माना जाएगा कि आप हमारे पे बात ढूंढना चाहते हो, सुझाव देना नहीं चाहते हो। जिनके सुझाव हो सब अपने लिख करके सुझाव कमिश्नर साहब को दे देना। इनको सब जानते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को। उन सुझावों के बारे में सरकार की योजना बनाती है, उनको कंसिडरेशन में रखेगी। मैं माननीय सुरेश जी रावत साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में, मैं इतनी बात कह सकता हूँ, आप सबका सहयोग, आप सबका, हमारे ब्रह्मा जी का और पुष्कर का हमें आशीर्वाद मिला, तो मुख्यमंत्री जी के मन की इच्छा है कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ आस्था का केंद्र बनकर क्यों नहीं पुष्कर खड़ा हो। इस दिशा में हम लोग प्रयास उस दिशा में होंगे, और इसलिए आज आपसे बेरोक टोक, मतलब फिर कागज भी दिया है, कोई बोलने में दिक्कत हो कि मेरे को जान जाएंगे मैं क्या बोला, तो आप लिख करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लगे कि सबकी उपस्थिति में सुझाव नहीं देना, मैं तो चुपके से देना चाहता हूँ, तो कमिश्नर साहब को लिख करके दे देना, ठीक है ना। और आज के बाद सुझाव नहीं दिए तो ये समझा जाएगा कि यार खाली खामा हमको टोका टोकी करते हो, देना आपको कुछ नहीं। इसलिए आपका सुझाव मांग रहे हैं, पैसा टक्का, कोई आपसे जमीन कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल आपके सुझाव मांग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जाने से पहले सुझाव इनको दे देना, आज नहीं तो शाम को दे देना, आज नहीं तो कल दे देना, परसों तक दे देना, ताकि हम जब भी रिपोर्ट तैयार करेंगे हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले उसको कंसिडरेशन उसके ऊपर कर लें। और ये डर निकाल दीजिए कि हम तानाशाह की तरह आएंगे, बुलडोजर लेकर के आएंगे, कुछ लोग कोशिश करें, कुछ लोगों को जमीन चाहिए तो सोचे डर बैठा मैं तो ये दुकान खाली कर जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, न तो कोई बुलडोजर आने वाला है, ना आपसे बात किए बिना कोई रास्ता चौड़ा होने वाला, सब आपसे बैठ के बात करेंगे, ना हम इस तरह के डर और भय जो फैला रहे हैं, तो आप समझ लो तुमको कुछ न कुछ आपसे लाभ लेना है, बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बात होगी आपके साथ बैठ के बातचीत होगी, और होगी तो पुष्कर के लिए होगी, किसी के हित के लिए नहीं होने वाली, ठीक है। मैं रावत साहब से कहूंगा वो हमारा बात कर सकते। एक बार सभी पुष्कराज महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोलो पुष्कराज महाराज की जय। आज की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में हम सबका मार्गदर्शन। सभी को नमस्कार। सर मैं साउथ से हूँ, हमारी बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर टेम्पल्स खूब हैं, तो
मैं कमिश्नर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल अगर इस मंदिर को विजिट करने के लिए आना चाह रही हूँ तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रहता है वो मैं बताना चाह रही हूँ। इधर मैं किशनगढ़ थ्रू एयरपोर्ट से आया तो उस साइड से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक अकोमोडेशन चाहिए, रिफ्रेश करें, नहाने के लिए सब कुछ करके फिर मंदिर के मेन एंट्री पे घुसे, जो कुछ करके अंदर आके हम अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो ज़रूर मुझे चाहिए कि एटलीस्ट कि जो भी इसका प्लान है वो इस तरह से ही बने कि भाई इसमें जैसे आदमी ब्रह्मा मंदिर से स्टार्ट होता है तो छोटे मोटे सब मंदिरों के दर्शन यात्री को हो जाए। और इसमें अभी मेरी जो पुष्कर के कुल मिलाकर जो मंदिर हैं उन मंदिरों को इसमें सुविधा से एड्रेस किया जाए, हाँ, ताकि वो यात्री आता है दर्शन कर ले। और इसमें वो साथ में सर एक मेरा ये भी निवेदन है कि अभी जैसे ये वीआईपी होम है ना रोड, उससे यात्री सीधे निकल जाते हैं तो यहाँ के व्यापारियों की भी काफी दिक्कत होती है। उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हो जाए। एक पुष्कर के अंदर मतलब मंदिर 12 से 4 बंद हो रहते हैं, उस टाइम यात्रियों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है पूरे पुष्कर में। ठीक, उसके लिए कोई अच्छी जगह देख के और कोई ऐसा स्थान हो जहाँ यात्री बैठे। आप क्या करें इनको दीजिए। सर नमस्कार सर। आखिरी 5 सुझाव है ना सर पुष्कर के अंदर जो सीवरेज और ड्रेनेज इनको सेपरेट किया जाए और जो सीवरेज सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। ठीक, अच्छी और 3 सुझाव और बोलिए। और कोई सुझाव? 3 सुझाव और नहीं, ये मत कहना उर्दू में जाने चाहिए तो कोई आदमी सब मंदिरों का दर्शन करते वहां होते जा सके, वो मस्जिद को तुरंत जा सके। तो एक धार्मिक सर्किट बड़े पुष्कर के इंटरनल मंदिरों का जिसमें रोड हो, नाली हो, पूरा बस स्टैंड से लेके ब्रह्मा मंदिर के जाने के बीच में तो कोई विश्राम करने की जगह है, न कोई टॉयलेट है पुष्कर में कहीं भी जहाँ कोई तुरंत बैठ के विश्राम कर सके, न कोई चेयर है। और तीसरा एक बस स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम है, 3-4 लोगों से। ठीक, केवल